दादा जो है रिपोर्टिंग भी करेला राउंड मैंने देखत भी होगा कि खाली जमीन का समस्या है। तो कहेला इस कानून में कि जो जे जमीन अनुसूचित जनजाति के है के और गलत तरीके से अगर ट्रांसफ़र हो जाए, अगर ले हैं तो उके वापस करे कर भी सकती इस कानून में देवेला। यानी ये सारे कोर्ट कर पावर है इस कानून में। आगे कहेला कि जे भी जे अनगढ़ा जे प्रखंड है उकर में जितना भी विलेज हाट बाजार है, बाजार तो लगिला, तो उस बाजार कर आज ऑप्शन के करेला वीडियो करेला, उनका राजस्व कहाँ जाएला, सरकार जगह जाएला। लेकिन इस कानून में कहेला कि अगर गुलेडी गांव में अगर अनगढ़ा प्रखंड में जितना भी विलेज हाट लागेला उकर ऑप्शन के करी तो यह मतलब ग्राम सभा करी तो उकर राजस्व अभी। आगे कहेला पांचवा में कि जो भी हमने बीच में जो है सूदखोर माने हैं, जिसका हमने इंग्लिश में मनी लेंडर्स कहिला, बैंक भी सूदखोर है कि नहीं है। अगर लोन लेबा तो क्या पैसा नहीं देवे पड़ क्या सूद में। अगर समाज इतना गरीब है, कोई छुआ के अगर पढ़ाई के बाहरे अगर हायर एजुकेशन में भेजेला तो इतना पैसा न के कि वो मतलब भेज सकेला, तो क्या करी, या बीमार हो जाई तो उके सूदखोर से पैसा लेवे पड़ेला। अब बहुत मतलब जे उकर सूद का पैसा रहेला वो बहुत ज़्यादा चार्ज करेला। तो कहेला कि उसका नियंत्रण भी राउर मने करवा। कोई भी अगर घर बनाई के, अगर बिल्डिंग बनाई के तो हवा में तो नहीं बनी, ज़मीन में ही नहीं बनी। तो अनुसूचित क्षेत्र में जब जमीन अधिग्रहण हुई तो सबसे पहले मैंडेटरी है कि जे राउर मने हैं, राउर मन का सहमति के बिना 1 इंच जमीन जो है सरकार अधिग्रहण नहीं कर सकेला। तो इतना बड़ा बड़ा कानून दे है। आज बालू घाट का जो ऑप्शन होगी वो राउर मन के बिना सहमति के नहीं हुई, लेकिन आज हुआ थे नहीं, बैठले बैठले ऑप्शन कर देवा था। तो जब तक ये बात गांव गांव का तक दीवार में नहीं लिखल रही तो ये बात तो राउर मन जगह तो पहुंची नहीं। और सरकार ऐसे भी शिक्षा के इतना लच्चर बनाए दे है कि छुआ मैंने नाम लिखे नहीं जाना था, है नहीं, क ख ग नहीं जाना था, तो इतना बड़का बड़का कानून के का जानबे। तो कहे ना कि जो व्यक्ति को शोषण करना है तो उसको शिक्षा ही मत दो। तो शिक्षा जे मैंने ले हैं, आज हमने शिक्षा ले ही तो हमने हर जगह लड़ी ला, जहाँ पर भी शोषण होएला तो शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाईला। लेकिन सरकार नहीं चाहेला, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी लोग पढ़े और पढ़े, कहे कि पढ़बे तब तो अपने अधिकार के जानबे, अधिकार के जानबे तब क्या लड़बे। तो कहल जाएला कि शासक जो है और शोषक दोनों मिल जाए है। तो इस चीज़ से बचे के ज़रूरत है। अगर हमने के आवे वाला पीढ़ी के जो पूर्वजों का जो आत्मा है उसका सही श्रद्धांजलि देना है, चाहे वह धरती हुआ बिरसा मुंडा हो या वीर बुद्धू हो, सिद्धू कानू हो, तिलका मांझी हो, अगर उके सही श्रद्धांजलि देना है तो उकर द्वारा जो भी कानून मैंने बन है ना उके अगर अक्षरता लागू अगर नहीं हुई तो फिर उकर आत्मा का कोई मतलब नहीं है। उनका लड़ाई कर जो मकसद रहे वो मकसद भी पूरा नहीं हुई। अध्यय में जैसे कोटवार जैसे कहे ना दादा, जो हमनी के व्यवस्था है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, हम आदिवासी जो हमनी के अनुसूचित जनजाति के रूप में 1950 में सूचीबद्ध होली माननीय राष्ट्रपति के द्वारा, और जो हमार क्षेत्र है के उस क्षेत्र के कहिला हमने अनुसूचित क्षेत्र जो संवैधानिक भाषा है के, और ऐसे अगर आम भाषा में कहल जाए तो क्या हमने आदिवासी क्षेत्र कह सकीला। क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति ये संविधान में ही एक हिस्सा है, और उस संविधान में जो है लिखल है उकर 244(1) एक नंबर है जेकर में लिखल है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे उपबंध। उकर एगो शीर्षक है, जैसे छुआ मन के पढ़ात होबा या कोई चैप्टर होगी तो उकर एक शीर्षक रहेला, वैसने जो है संविधान में हमनी के क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र के है ना, और के 2 बात है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति। ये वैसने है जैसे मछली के संबंध जो है जल से है, वैसने हम अनुसूचित जनजाति हम आदिवासी के संबंध जमीन से है। अगर मछली के पानी से बाहर निकला देबा तो मछली जिंदा रही, अगर मछली के पानी से बाहर निकला देबा तो मछली का अस्तित्व रही कि नहीं रही।
समझा ला कि नहीं बात के? मछली के पानी से बाहर निकला देवा तो मछली के अस्तित्व रही कि नहीं रही? मर जाए नहीं। तो आदिवासी के अगर जल जंगल जमीन से अगर उके विस्थापित कर देवल जाए तो आदिवासी के अस्तित्व रही नहीं रही। तो अगर इस संसार में जीव जंतु बनाए है भगवान तो उकर जीवे ले तो कोनो व्यवस्था बनाया है कि नहीं ऊपर वाले? सब जीव के जिये ले एक व्यवस्था बनाया है। तो भारत देश जो है तो भारत देश में एक तरह का जीव जंतु रहे ना का के को सामान्य आदमी का है ना, के को हिंदू का है ना, के को मुस्लिम कहता है, के को सिख कहता है, के को ईसाई कहता है ना, किसी सामान्य क्षेत्र कहता है, ऐसा अलग अलग नाम है। लेकिन हमनी के जो विशेष क्षेत्र है उके हमनी कहिला अनुसूचित क्षेत्र मतलब आदिवासी क्षेत्र, और जो हमनी के कहल जाए वो अनुसूचित जनजाति कहल जाए। तो केकू नोटिफाई नहीं करे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के है के प्रथम नागरिक है के देश के, और वही हमनी के नोटिफाई करेला जेके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहिला, जेके असाधारण घोषणा पत्र कहना। साधारण मतलब इन ऑर्डिनरी, जैसे एक अगर मान लीजिए हाथ पैर है तो सबका जगह है, बुद्धि अगर दिमाग दे है भगवान तो सभी जगह है, लेकिन केकरू जगह बहुत ज़्यादा दिमाग रहेला। सब आदमी इंजीनियर रहे ना का, सब आदमी डॉक्टर तो नहीं बनवे। तो वही असाधारण क्षेत्र के राष्ट्रपति घोषणा करे ना, वो भी संविधान के तहत है। संविधान का 342 के तहत हमनी के कहला कि अनुसूचित जनजाति है, और 244 वन के भाग का के तहत कहला कि अनुसूचित क्षेत्र है। तो 1950 में नोटिफाई होलक अनुसूचित जनजाति कर, और 11 अप्रैल 2007 के जब झारखंड अलग होलक तो जे उस समय 18 जिला रहे, झारखंड में 18 जिला रहे जब झारखंड अलग हो रहे, आज 24 ठो जिला है। तो 11 अप्रैल 2007 के दोबारा अनुसूचित क्षेत्र का लिस्ट बनलक, सूची बनलक। उकर में टोटल 12 जिला 24 में से 12 जिला जो है अनुसूचित क्षेत्र है। और इसमें जो मुख्य बात है अनुसूचित क्षेत्र में वह प्रशासन नियंत्रण है, कल्याण उन्नति है और शांति और स्वच्छ प्रशासन है। ये 6 गो बात कहीं दिखेला हमने क्षेत्र में? प्रशासन नियंत्रण है, कल्याण और उन्नति है, शांति और स्वच्छ प्रशासन है, हर जगह भ्रष्टाचार है नहीं है? कल्याण उन्नति हुआ थे, राउर मन के रहन सहन कर स्टैंडर्ड बढ़ा थे, छुआ माने पढ़ा थे कि नहीं पढ़ा थे? कुछ तो सुधार हो 26 साल में कोई सुधार होलक है? कास्ट सर्टिफिकेट में बने ले समस्या, छुआ स्कूल तक नहीं पहुँचा थे, हॉस्पिटल में सुविधा न खे, पैरासीटामोल दवाई तक न खे। तो ये व्यवस्था के सुधारे, जैसे हमने तो वोट देते आवा थी और 2 गो सरकार के खूब समझिला नहीं समझिला। एगो केंद्र में सरकार बैठल है जो दिल्ली में है, और एगो राज्य में सरकार बैठल है जो रांची शहर में बैठल है। 2 गो सरकार के हर 5 साल में वोट देवाला कि नहीं देवाला? तो जब वोट देवाला तो बहुत तरह का वादा करे ना मने, लेकिन ये जो गुड़ीडी गांव है वो गुड़ीडी गांव का समस्या जो है कौन जानी? नरेंद्र मोदी जानी। सतीश भोक्ता दा है ओके नरेंद्र मोदी जानी का? नहीं ना जानी। ये तो गुड़ीडी गांव कर आदमी मने ही ना जानबे कि यहाँ का समस्या है, का जरूरत है। छुआ मान ले 100 छुआ है तो मान ले स्कूल पढ़े ले कैसन होवी, का व्यवस्था चाहिए, इके कौन जानी? नरेंद्र मोदी जानी कि हेमंत सोरेन जानी? से बतावा तो। गांव का आदमी ही ना जानबे कि इतना बीघा खेत है, 1 एकड़, तो वहाँ सिंचाई ले सुविधा चाहिए। यहाँ से जाए के रास्ता तक तो रास्ता ना खे तो रास्ता कर बनवाई के, तो के जानी? गुलेडी गांव के आदमी ही जानी। तो यह सब देखते हुए केंद्र जो 100 रुपया जो भेजत रहे गांव में, वह का करे? अगर मान ले दिल्ली में टंकी बनल है या रांची में टंकी बनल है, अगर पाइपलाइन के अगर गुलेडी गांव में जोड़ देवल जाए और बीच में ही छेदा कर देवल जाए पाइप के, तो गुलेडी गांव में पानी पहुँची नहीं पहुँची। तो इसी व्यवस्था के करे ले जो स्वर्गीय राजीव गांधी रहे, कहलक नहीं गुलेडी गांव के आदमी मने तय करवाए क्योंकि का चाहिए, क्या वही मने समस्या से जूझत है।
अगर डॉक्टर जगह कोई आदमी पेशेंट बन के जाए तो बगल कर आदमी तो नहीं बताई, वो जे आदमी के तकलीफ है वह ना बता पाए कि का तकलीफ है, तब ना डॉक्टर दवाई देवी। तो वैसने कहला कि नहीं, गांव के लोगों को के जे समस्या है वे गांव के मने ही बता सके ना। से ले गांव में सरकार बनाए के बात होलक और संविधान में एक संशोधन लानल गेलक, उके हमने कहिले 73वां संविधानिक संशोधन जब आलक वो आलक 24 अप्रैल 1993 के, जिसके पंचायत के रूप में जानीला। और उकर व्याख्या जो है संविधान में 243 से लेके ओ तक है। और शहर कर व्यवस्था के लिए अलग 1 जून 1993 के, जेके हमने नगर पंचायत कहिले, जे अभी अभी चुनाव हुए हैं। और पंचायत चुनाव तो 10 से हुआ था, पहले पंचायत चुनाव हुआ तो रहे नहीं हुआ तो रहे, कब शुरू होले 10 में होलक। आज जे हमने प्रधान के जे चुनाव करे बैठी या प्रधानी कर बात करत थी, ये के लानलक, ये अर्जुन मुंडा लानलक। CNT एक्ट अगर पढ़बा तो हुआ प्रधान कर कॉन्सेप्टे न है। प्रधानी का कॉन्सेप्ट कहाँ है? संथाल परगना में। अगर संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट 1949 पढ़बा तो उसका सेक्शन 5 में लिखल है प्रधानी पट व्यवस्था। उसका तहत जो है BDO जो है उनके प्रधानी का पट्टा देवेला, यानी वो विलेज कर हेडमैन होएला, है ना, मुख्य आदमी वह होएला। तो वैसने CNT एक्ट जब पढ़बा छोटा नागपुर में, हमने तो छोटा नागपुर में ही 1908 में छोटा नागपुर बन है इसका कार्य अधिनियम में, तो वहाँ पे सब व्यवस्था लिखल है, कौन भुनियारी है, कौन पहनाई है, कौन डाली कतारी है, कौन हड़गड़ी है, सारा व्यवस्था का जमीन उकर में लिखल है। अगर गुलिडी गांव कर अगर देखबा विलेज मैप के, तो यहाँ हर व्यवस्था का जमीन आपके राउरमन के मिली। कहीं पे अगर करम गछ होगी तो करम चौरा लिखल हुई उस खतियान में। तो बहुत सा चीज़ बहुत सिस्टम से अंग्रेज मैंने बनाए के गए हैं 1908 में। और ये CNT एक्ट लिखे वाला रहे अंग्रेज C. आर्चर साहब, फादर हॉफमैन। और SPT एक्ट लिखे वाला रहे C. आर्चर साहब। क्योंकि जब धरती आबा बिरसा मुंडा कर आंदोलन जब चले लगलक 1908 से पहले कि ज़मीन में टैक्स दो, काहे कि उस समय तो कोनो रहे नहीं, गाड़ी घोड़ा तो रहे नहीं। आई तो सरकार तरह तरह के टैक्स लेवेली, नहीं डायरेक्ट टैक्स लेवेला, इनडायरेक्ट टैक्स लेवेला, तो परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से टैक्स लेवत है। लेकिन उस समय जो विक्टोरिया के टैक्स चाहिए, कहीं उतना घोड़ा माने रख रहे, उतना सिपाही रख रहे, तो उनके कहाँ से तनख्वाह देवी। तो छोटा नागपुर में जब आलक तो देखला कि जमींदार मान के जब यहाँ भेजल कि जाओ वहाँ से तुम राजस्व कलेक्ट करके लाओ, तब जब वो मैंने आलाए तो यहाँ कर तो आदिवासी माने लड़ाकू रहे हैं, बोले खेत हमने के पूर्वज कोड़ के बनाए हैं, हमने के सरना मसना हड़गड़ी भूत के डाली के तारी सब यही है, हमने मेहनत करवा, हम कैसे पैसा दे देवो भाई, कैसे टैक्स देवो। तब फादर हॉफमैन जो है मुरुत बटे जाबा तो एगो जगह है सरवदा, वहाँ स्पेशल मुंडारी सीखलक वो अंग्रेज, और पूछलक कि आदिवासी विरोध काले करे ना, तब उकर भाषा के समझलक, तब भाषा पढ़लक, मुंडारी जानलक, तब भाषा वो माध्यम है कि जे विचार के आदान प्रदान करेला। तब वो जानला कि नहीं, इकर पूर्वज कर आत्मा जो है इसी जंगल में बसेला, इसी गांव में बसेला, इसी घर में बसेला, से ले इमन जमीन का विरोध करे ना। तब वो CNT एक्ट लिखे शुरू करलक फादर हॉफमैन, और उकर में सब व्यवस्था का जमीन लिखल है। चाहे वो भुनियारी पहनाई अगर देखबा तो 3 तरह के पहनाई है। एक है आपका भुनियारी पहनाई जे उरांव समुदाय में है, उधर पश्चिमा बटे जाबा तो वहाँ भुनियारी पहनाई है जे हर 3 साल में बटे मतलब बदलेला, तो वहाँ देखबा कि सूप बांध के घुमाए ना। तो उसके बाद मुंडा खुटकटी में तो एको गो मुंडा रही गांव में, तो वही मतलब पहनाई करी ये मुंडा खुटकटी एरिया में। उसी तरह से एगो भुनियारी पहनाई है, उसके बाद एगो गौरव पहनाई है जे इधर उरांव क्षेत्र में जाबा तो बिसाही खड़गा सुइन होबा बेड़ो आसपास में। तो जब महामारी फैलत रहे नी, तो एक भुनियार जो है गांव छोड़ के दूसरे गांव में चल जाते रहे। लॉकडाउन समझाला कि नहीं समझाला, तो लॉकडाउन आदिवासी मन कर देवल है। आज भी आज उरांव क्षेत्र में जाबा नहीं तो सरहुल बिना बीतल कर पानी उनी नहीं पिए ना, एक गांव से दूसरा गांव नहीं जाए ना हुआ। तो हुआ जब एक भुनियार उठ करके दूसरे गांव में गलक, हुआ पहनाई करे लगलक, तो उके गौरव पहनाई कहे ना। तो ये व्यवस्था तो सब लिखल है CNT एक्ट में, लेकिन पढ़े की जरूरत है। 100 साल ऊपरे हो गलक तो के जाना है ना CNT एक्ट के, कोई तो जाना है ना नहीं।
और इसने आज जे संसदीय अधिनियम जो बन है द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्शन शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 ओकर हिंदी रूपांतरण है पंचायतों के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996। इके भी कितने दिन हुए है 96 में बन है, तो इको भी समझे बहुत दिक्कत वाला बात है, बहुत टेक्निकल चीज़ है। तो हम कहते रही कि गांव कर व्यवस्था के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होलक और संशोधन होलक, लेकिन देखल गया कि यहाँ अगर मान लीजिए कि जंगल में जितना भी जीव जंतु हैं सब जीव जंतु के कहबा कि तो मतलब गोसे मांस खा तो सब जीव जंतु खाबा का नहीं। तो वैसने भारत देश में क्षेत्र के बांटल गिलक, एक के नॉर्थ ईस्ट का है ना, नॉर्थ ईस्ट है ना नहीं, जो उत्तर भारत है हिंदे असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, उसके छठी अनुसूची का है ना, जैसे 244(2) है, उकर में सिर्फ प्रशासन के बात है, नियंत्रण के बात नहीं है। लेकिन जो 5वीं अनुसूची है जो 244(1) में जो इंगित है उकर में दोनों बात लिखल है, प्रशासन और नियंत्रण किसका, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का। से ले संविधान में जो है 243 से लेके 243 तक पंचायत है, उकरे में एक अनुच्छेद है जेकर में लिखल है कि पाटना नहीं जो पंचायत जो मुखिया व्यवस्था है ये अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं हुई। वैसने शहर में जो है ना वह नगर पंचायत व्यवस्था जो है अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं हुई। तो दोनों व्यवस्था पे संवैधानिक रोक है। लेकिन पूरा देश में अगर व्यवस्था आ गलक सबके खाए ले मिलत है तो हमनियों को मिले चाहिए। तब का होला कि एक विशेष व्यवस्था देवल गलक इस संविधान में, कहलक उसी में एक एगो अनुच्छेद है संविधान में 243(1) में, कहलक कि संविधान में सब बात हो के रहते हुए भी जो है सांसद जो दिल्ली में बैठेला जो राज्यसभा लोकसभा है एक विशेष अधिनियम बनाएगा जो अपवादों और रूपांतरणों के तहत होगा। और इसका मतलब ये ना समझा जाए कि 368 के तहत 368 के तहत M1 का संशोधन हो गया। तो तब जो है अपवाद का है तो हिंदे जाबा उड़ा बटे तो हुंदे कुड़ुक बोला ना, हुंदे का व्यवस्था कुछ और है, पढ़ा व्यवस्था है। अगर हुंदे खड़िया बटे जाबा सिमटेगा बटे उन्हें ढोकलो सोहर व्यवस्था है, उनका भाषा अलग है। फिर हिंदे आगे बढ़वा मुंडारी क्षेत्र में तो मुंडा भाषा है, वहाँ तोर गोत्र पढ़ा चलेला। फिर उनदे हो बटे जाबे तो उनदे भाषा अलग है, संथाल बटे जाबे तो भाषा सबकर अलग अलग व्यवस्था है। तो ये अपवाद है के और उकर जो व्यवस्था चलत है वो रूपांतरण है के। तो उसी अपवाद और रूपांतरण के तहत ये कानून बनलक और कहलक कि नहीं जे भी निर्णय लेवी तो गांव कर जे मूलवासी मने हैं आदिवासी मने हैं ओहे मने निर्णय लेबे। तो का व्यवस्था है ये जो व्यवस्था दे है इकर में वो व्यवस्था जो फंक्शन करी वो दो व्यवस्था है। एक तो जिला में है स्वायत्त परिषद जो छठी अनुसूची पैटर्न में है और नीचे में जो है परंपरागत ग्राम सभा। और ये ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट ही अलग है 24 अप्रैल 1993 के। पहले ग्राम सभा नहीं रहे, उकर संवैधानिकता पर मोहर नहीं लगा रहे पार्लियामेंट। लेकिन जैसे ग्राम सभा के बात करी ले तो बहुत तरह का बात हो, हर जगह जाबे कहीं कोई भी समस्या ले ग्राम सभा। लेकिन दिमाग में ये बात रखे के कि ग्राम सभा है 24 अप्रैल 1993 के। दादा जो है रिपोर्टिंग भी करेला राउंड मैंने देखत भी होगा कि खाली जमीन का समस्या है। तो कहेला इस कानून में कि जो जे जमीन अनुसूचित जनजाति के है के और गलत तरीके से अगर ट्रांसफ़र हो जाए अगर ले हैं तो उके वापस करे कर भी सकती इस कानून में देवेला। यानी ये सारे कोर्ट कर पावर है इस कानून में। आगे कहेला कि जे भी जे अनगढ़ा जे प्रखंड है उकर में जितना भी विलेज हाट बाजार है, बाजार तो लगी तो उस बाजार कर आज ऑप्शन के करेला BDO करेला और राजस्व कहाँ जाएला सरकार जगह जाएला। लेकिन इस कानून में कहेला कि अगर गुलेडी गांव में अगर अनगढ़ा प्रखंड में जितना भी विलेज हाट लागेला उकर ऑप्शन के करी तो यह मतलब ग्राम सभा करी तो उकर राजस्व अभी आगे कहेला 5वां में कि जो भी हमने बीच में जो है सूदखोर मने हैं जिसका हमने इंग्लिश में मनी लेंडर्स कहिला। बैंक भी सूदखोर है कि नहीं है, अगर लोन लेबा तो क्या पैसा नहीं देवे पड़ क्या सूद में।
अगर समाज इतना गरीब है, कोई छुआ के अगर पढ़ाई के बाहरे अगर हायर एजुकेशन में भेजेला तो इतना पैसा ना के कि वो मतलब भेज सकेला, तो का करी या बीमार हो जाई तो उके सूद खोर से पैसा लेवे पड़ेला। अब बहुत मतलब जे उकर सूद का पैसा रहेला वो बहुत ज़्यादा चार्ज करेला, तो कहेला कि उसका नियंत्रण भी राउर मने करवा। उकर बात कहेला जे बैंक है, बैंक का कहला आप राउर के ज़मीन CNT एक्ट में है, राउर की जब हम लोन नहीं देव, लेकिन तो ज़मीन में हमार व्यवसाय करत हिस और हमरे विकास ले तो अगर पैसा नहीं देवे तो बैंक के उठा के दूसर बाटे लेगा तो जहाँ तुके मिलेला, तो उकर नियंत्रण भी बैंक के लोन देवी नहीं देवी ये तय राउर मन के करे है। और जो छठा जे शक्ति है वो कहेला कि जो भी मतलब जो NGO का है ना जी के नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जेकर में हेल्थ में काम करे ना, आजकल पेशा कानून में ट्रेनिंग भी देवत है, वो मन का नियंत्रण भी राउर मन के करे है कि गांव में वो आदमी आवत है और गांव का आदमी मन के सही चीज़ बताते है कि नहीं, तो गांव का आदमी बैठ के तय के करवाए कि आदमी का सिखाए ले रही, कहीं गलत चीज़ के तो नहीं बताते हैं। तो जब तक राउर मने तय नहीं करवा, उके सहमति नहीं देबा, तो आदमी इस गांव में वो काम कर नहीं सकेला। उकर बाद जितना भी स्कूल कॉलेज मने है नहीं, जैसे स्कूल में मास्टर आजकल ब्लॉके में हाजिरी बना लेवेला और हमनी के छुआ के पढ़ाते न खे, तो मॉनिटरिंग तो न खे, लेकिन अगर गुलीडी गांव में कोई स्कूल है और मास्टर नहीं आवत है तो गुलीडी गांव कर आदमी मन के इतना शक्ति है उकर में कि वो मास्टर के सस्पेंड भी कर सकेला। अगर वो लिख देवी एक बार उकर सर्विस रिकॉर्ड में तो हमेशा के लिए बर्खास्त हो जाई। डॉक्टर नहीं आवेला, डॉक्टर का भी CR के लिखे ले सकती राउर मन जगह है, क्योंकि तो पब्लिक से वाले मतलब बहाल हुए नहीं। तो और सबसे बड़ा जो पावर है आज योजना का आवत है, ऊपरे से आवत है। आज गुलीडी गांव के जरूरत है पानी के तो दे देवत है कंबल के, अगर पेट में पानी न खे तो दे देवत है भोजन, तो जे जरूरत है वो चीज़ तो नहीं मिलत है। तो आज सारी व्यवस्था जे योजना बनी कि गुलीडी गांव में सिंचाई ले का चाहिए, छुआ मने पढ़वाए तो मन ले का व्यवस्था चाहिए, तो सारा व्यवस्था जो है गुलीडी गांव के मने बनाबा है, जेके DPR कहे ना, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होएला नहीं, जो रोड बनेला या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर होएला उकर DPR बनेला, तो DPR गुलीडी गांव कर मने बनाबा है। और 2 पावर उकर में और इंक्लूड है, एक है TSP जिके ट्राइबल सप्लान कहते हैं, जनजातीय उपयोजना, वो ऐसे नहीं आए हैं, उस संविधान के प्रावधान के तहत है 275 वन का पैसा है। उकर में देश का जो संचित निधि है उकर में आदिवासी के विकास के लिए, आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए हर साल पैसा दिवाना, ठीक है, ट्राइबल सप्लान यानी जनजातीय उपयोजना कहते हैं कहना। एगो और फंड आ जाए है DMFT डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट, उकर में भी ग्राम सभा कर अप्रूवल चाहिए कि वो पैसा कहाँ खर्च हुई। बीते साल कर हम बताती 13,623 करोड़ आए हैं, बीते साल कर बताती, और इस साल जो अलॉटमेंट हुए हैं वो 16,000 करोड़ है। तो हमनी के का इस चीज़ का पता है नहीं, पता है नहीं, तो आज जो पोलियो का जो डोप लगेला वो हर गांव कर आदमी के पता होवे, लेकिन नहीं कि आज पोलियो ड्रॉप छुआ मन के लागत है, तो क्या करेला सरकार एडवर्टाइजमेंट लगाते है कि नहीं। हाँ, कहीं चपाकले ई जगह भरे आए है, वहाँ लिखल है दीवार में, तो छुआ या गार्जियन जाने ना कि आज पल्स पोलियो वाला काम चलते है नहीं। तो हमनी के अब ये कानून के दीवार में लिखे के कि कितना बजट आया है, जैसे DMFT में 16,000 करोड़ आया है, तो वहाँ लिख देवे कोई पंचायत भवन में कि 16,000 करोड़ आया है, किस मद में कितना खर्च हुई, ये सारा चीज़ लिखल रही, तब नहीं आदमी मन जानवे कानून जे जना बात के। अभी जे भी विकास ले, अगर मान ले जे कोई भी अगर घर बनाई खे, अगर बिल्डिंग बनाई खे, तो हवा में तो नहीं बनी, ज़मीन में ही नहीं बनी। तो अनुसूचित क्षेत्र में जब जमीन अधिग्रहण हुई तो सबसे पहले मैंडेटरी है कि जे राउर मने हैं, राउर मन का सहमति के बिना 1 इंच जमीन जो है सरकार अधिग्रहण नहीं कर सकेला। तो इतना बड़ा कानून दे है। आज बालू घाट का जो ऑप्शन हो गई वो राउर मन के बिना सहमति के नहीं हुई, लेकिन आज हुआ थे नहीं, बैठले ऑप्शन कर देवा था। तो जब तक की बात गांव का दीवार में नहीं लिखल रही
तो ये बात तो राउर मन जगह तो पहुँची नहीं। और सरकार ऐसे भी शिक्षा के इतना लच्चर बना दे है कि छुआ मैंने नाम लिखे नहीं जाना था, है नहीं, क ख ग नहीं जाना था, तो इतना बड़का बड़का कानून के का जानबे। तो कहे ना कि जो व्यक्ति को शोषण करना है तो उसको शिक्षा ही मत दो। तो शिक्षा जे मैंने ले हैं, आज हमने शिक्षा ले ही तो हमने हर जगह लड़ी ले, जहाँ पर भी शोषण होएला तो शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई ला। लेकिन सरकार नहीं चाहेला, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी लोग पढ़े और पढ़े, कहे कि पढ़बे तब तो अपने अधिकार के जानबे, अधिकार के जानबे तब क्या लड़बे। कहल जाएला कि शासक जो है और शोषक दोनों मिल जाए हैं। तो इस चीज़ से बचे के ज़रूरत है। अगर हमने के आवे वाला पीढ़ी के आज पूर्वजों का जो आत्मा है उसका सही श्रद्धांजलि देना है, चाहे वह धरती युवा बिरसा मुंडा हो या वीर बुद्धू हो, सिद्धू कानू हो, तिलका मांझी हो, अगर उनके सही श्रद्धांजलि देना है तो उकर द्वारा जो भी कानून माने बन है ना, उनके अगर अक्षरता लागू अगर नहीं होई तो फिर उकर आत्मा का कोई मतलब नहीं है। उनका लड़ाई कर जो मकसद रहे वो मकसद भी पूरा नहीं हुई। तो अगर उनके सच्ची श्रद्धांजलि देवे है तो इस कानून के धरातल पे उतराई हुई, और तबे उतरी जब एक एक आदमी के इकर जानकारी हुई। तो कैसे हुई, जब तक कहीं लिखल नहीं रही, कोई बताए नहीं, तो कैसे जानकारी हुई। तो सबसे पहले काम यह करे के। लेकिन ये भी प्रधान कर आज झगड़ा चलत है कि राउर आदमी के बनाए देवत हैं, आज लातेहार में चल जावा, है नहीं, सब सिंह मने अथी बनल है कि प्रधान, आज चले जाइए उधर तो प्रधान बनल है। काहे कि अर्जुन मुंडा के समय में ही ये चीज़ आया है। अरे मुंडा साहब बहुत बदमाश आदमी है, बता थी, अर्जुन मुंडा बहुत बदमाश आदमी है। आज उकरे चलते ये विवाद होला कर पूरा विवादित कर दे है पूरा अनुसूचित क्षेत्र के। ना शांति है, ना स्वच्छ प्रशासन है, ना कल्याण है, ना उन्नति है। पैसा तो है लेकिन पैसा के यूज बंदर बाट है। चाहे वो विधायक जगह जाते हैं, आज तो प्रधानमंत्री के पैसा भी देवत है, सरकार देवत है रघुवर दास के समय से। तो ये सब जो व्यवस्था है नी, व्यवस्था के बरकरार रखबा तभी हमने बची, नहीं तो फिर कोई चांस नहीं है। और कम समय में कानून के बात तो समझाना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन सरल भाषा में जितना राउर मन के हम कह सकीला, राउर मन के कोशिश कर ली कि सिंपल से सिंपल भाषा में मतलब राउर मन के बताई। लेकिन जब तक राउर मने आमने सामने इंटरेक्ट नहीं हुई, अगर मान ले कोई बात नहीं समझ में आवत है तो सवाल नहीं करवा, तो फिर तो समझे क्षमता तो नहीं रही। कहे कि घरेलू बैठक है, कोई हम तो दिखू आदमी नहीं ही, डरे के न के एकदम 1 to 1 करके सवाल करे के। जब सवाल करवा तब सही चीज़ के जानबा, और सही चीज़ के जानबा तब जाके सही चीज़ में लड़ाई कर पावे। इतने बात बोल करके धन्यवाद करीला, जोहार करीला, जोहार। तो एकदम डायरेक्ट दादा के एकदम फिर से दोबारा जोशीला अंदाज में स्वागत करें, फिर से दोबारा ताली बजाएगा। क्योंकि